Welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अभी अभी जो तीन बिल पास हुए हैं उनमें से एक है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिससे कि आईपीसी को रिप्लेस किया गया है। अब आईपीसी की जगह ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। माना कि जो मुद्दे पहले से पेंडिंग हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उनके ऊपर तो आईपीसी ही एप्लीकेबल होगा, बट जो आने वाले टाइम में जो भी मैटर्स होंगे उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता 2023 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आईपीसी को रिप्लेस किया गया है इस एक्ट के साथ। आईपीसी में सेक्शन थे टोटल 511 सेक्शन जो आईपीसी में थे। अब इन सेक्शन को कम कर घटाकर कर दिया गया है 358 सेक्शंस। मतलब भारतीय न्याय संहिता में टोटल 358 सेक्शंस हैं। ठीक है, और इन सेक्शंस को डिवाइड किया गया है टोटल 20 चैप्टर्स में। मतलब भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शंस हैं टोटल, और इन सेक्शंस को डिवाइड किया गया है 20 चैप्टर्स में। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इस आगे हम जो बात करने वाले हैं, इस सब की सारी के सारी भारतीय न्याय संहिता को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। मतलब देखने वाले हैं कि इनमें कौन से चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन जो हैं फॉल होंगे। ठीक है, आज सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देखेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में कि इसमें ऐसा है क्या। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन जो है वो सिंपली प्राइमरी पार्ट है, जैसा कि हर एक्ट में होता है। ठीक है, इसमें सेक्शन वन से लेकर सेक्शन थ्री तक, मतलब इसमें सिर्फ 3 सेक्शन ही आते हैं चैप्टर वन में। सेक्शन वन जो है वो बताता है कि क्या इस एक्ट को बुलाया जाएगा, मतलब इसे बोला जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023, और ये कब से इन्फोर्स में आएगा और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये बताता है सेक्शन वन। और सेक्शन टू की बात करें तो ये बताता है डेफिनेशंस के बारे में, कि कौन कौन डिफरेंट वर्ड की क्या क्या डेफिनेशंस होंगी, ये बताता है सेक्शन टू। और सेक्शन थ्री बताता है जर्नल एक्सप्लेनेशंस के बारे में। अब बात करें इस एक्ट की, तो ये कब से इन्फोर्स में आएगा? ये तब से इन्फोर्स में आएगा जब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड कर देगी कि हाँ, इस डेट से जो है ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट प्रोविजंस हैं इस सेक्शन की, वो एप्लीकेबल इन्फोर्स में आ जाएंगी जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड कर देगा, तब से जो है ये एक्ट इन्फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, सिंपली चैप्टर वन जो है ये कहता है। अब बात करें चैप्टर टू की, तो चैप्टर टू जो है वो पनिशमेंट के बारे में बताता है कि क्या क्या पनिशमेंट होगी और कैसे कैसे सज़ा दी जाएगी, सेंटेंस क्या होगा, कितने टाइम के लिए, किस ऑफेंस के लिए, ये वगैरह वगैरह, कितनी सज़ा हो सकती है, ये बताता है चैप्टर टू। इसमें सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक के प्रोविज़न जो है कवर होते हैं चैप्टर टू में। सिंपल सी बात है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू देखने वाले हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपको अकेला एक एक सेक्शन करके एक्सप्लेन करूं, सिर्फ ओवरव्यू ही देखेंगे इस एक्ट का। तो आगे बात करते हैं चैप्टर थ्री की। चैप्टर थ्री जो है वो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। जनरल एक्सेप्शंस मतलब कहाँ कहाँ आपको जो है सज़ा में छूट मिल सकती है, या फिर आपकी सज़ा जो है बिल्कुल माफ़ कर दी जाएगी। ऐसा जो है जनरल एक्सेप्शन में होता है कि अगर आपका केस जो है जनरल एक्सेप्शन में होता आता है, या तो आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है या फिर आपकी सज़ा जो है कम कर दी जाती है। ठीक है, कब कब जो है आपका केस जो है जनरल एक्सेप्शन में फॉल आएगा, ये बताता है चैप्टर थ्री। और इसमें टोटल सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर होते हैं। सेक्शन 14 से लेकर 44 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर होते हैं। सेक्शन 14 से लेकर 33 तक के प्रोविज़न जो है वो जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताते हैं। और सेक्शन 34 से लेकर 44 तक के प्रोविज़न जो है वो बताते हैं उन राइट्स के बारे में, प्राइवेट डिफेंस के बारे में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, लाइक आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और बदले में आपने अपने बचाव में सामने वाले को मार दिया, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मतलब आपने अपने आप को बचाने के लिए उस बंदे को मार दिया।
ये जो राइट्स हैं, राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताते हैं सेक्शन 334 से लेकर 44 तक के प्रोविज़न, ठीक है। चैप्टर 3 में आते हैं जनरल एक्सेप्शंस। अब बात करें चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 बात करता है अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एंड अटेम्प्ट के बारे में। सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 62 तक के प्रोविज़न जो है चैप्टर 4 में कवर होते हैं। सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 60 तक के प्रोविज़न जो है ये बात करते हैं ऑफेंस उन ऑफेंस के बारे में जो कि रिलेटेड हैं अबैटमेंट से, ठीक है। सेक्शन 61 जो है वो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की, एंड सेक्शन 62 बताता है कि अगर कोई बंदा जो है अबैटमेंट कर लेता है और कोई बंदा उसे अटैम्प्ट कर लेता है या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है उसका अटैम्प्ट हो जाता है तो उसकी सज़ा क्या होगी, उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है या फिर कोई भी अदर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सेक्शन 62 सिंपली यही बताता है। चैप्टर 4 जो है उस वो बताता है अबैटमेंट के बारे में, अबैटमेंट से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात करता है चैप्टर 4। सेक्शन 45 से लेकर 60 तक के प्रोविज़न जो है 60 तक के प्रोविज़न जो है वो बात करते हैं अबैटमेंट से। सेक्शन 61 बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के बारे में, एंड सेक्शन 62 बताता है कि अटैम्प्ट के बारे में कि अगर ये अटैम्प्ट हो जाता है अबैटमेंट वगैरह या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी तो उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है या फिर कोई भी और सज़ा जो कि इस प्रोविज़न एक्ट के प्रोविज़न में बताई गई है, ठीक है, वो भी हो सकती है। अब बात करें चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 जो है वो बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड चाइल्ड। चाइल्ड एंड वुमेन्स के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस हैं और उनकी क्या क्या सज़ा होगी, पनिशमेंट क्या होगी, ये बताता है चैप्टर 5, ठीक है। इसमें सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 63 से लेकर 99 तक के प्रोविज़न जो है चैप्टर 5 में कवर होते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 को डिफाइन करें बात करें तो सेक्शन 63 ये डिफाइन करता है रेप को, ठीक है, और सेक्शन 64 ये प्रोवाइड करता है रेप के लिए पनिशमेंट, एंड सेक्शन 65 जो है इसका वो उन सर्टन केसेस में जो भी मतलब रेप के जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं उनमें क्या सज़ा होगी ये बताता है सेक्शन 65। और सेक्शन 70 की बात करें तो ये बताता है गैंग रेप के बारे में, ठीक है। जहाँ पे अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में रेप से रिलेटेड सेक्शन थे। रेप का जो सेक्शन था वो था 375। ये बताता था रेप की डेफिनेशन के बारे में कि रेप है क्या और कैसे कैसे ये अटेम्प्ट होगा, ठीक है, मतलब लाइक रेप के बारे में बताता था कि रेप क्या है, चीज़ क्या है, ठीक है। और सेक्शन 376 में इसकी जो पनिशमेंट बताई गई थी। और वैसे तो अगर बात करें आईपीसी की, इसमें सेक्शन 375 रेप के बारे में बताता है और सेक्शन 376, और अब इसे जो है बना दिया गया है सेक्शन 63। सेक्शन 63, 64, 65, ठीक है। सेक्शन 65 जो है रेप के डिफरेंट सर्टन केसेस में क्या रेप की पनिशमेंट होगी ये बताता है। अब बात करें 74 की तो सेक्शन 74 से लेकर 79 तक के प्रोविज़न जो है ये बात करते हैं क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट की, जो कि यूज़ किया जाता है वुमेन के अगेंस्ट टू आउटरेंज हर मोडेस्टी, ठीक है, उनके बारे में बात करता है सेक्शन 74 से लेकर 79 तक के प्रोविज़न जो है ये बात करते हैं यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट द वुमेन। सेक्शन 74 असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द वुमेन के बारे में बताता है, एंड सेक्शन 75 टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्शन 75 जो है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करता है। जहाँ पे अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 345 जो है वो बात करता था क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट द वुमेन टू आउटरेंज हर मॉडेस्टी। अब बात करें सेक्शन 80 से लेकर 87 तक के प्रोविज़न, ये बात करते हैं उन ऑफेंसेस के बारे में जो कि मैरिज से रिलेटेड है। सेक्शन 80 से लेकर 87 तक के प्रोविज़न जो है वो उन ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं जो कि मैरिज से रिलेटेड है, मतलब मैरिज से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको कवर किया गया है सेक्शन 80 से लेकर 87 तक के प्रोविज़न में, ठीक है। और
यहाँ पे जो है सेक्शन 80 जो है वो बताता है डॉरी डेथ के बारे में, कि डॉरी डेथ क्या है और उसकी सज़ा वगैरह क्या होगी। जहाँ पे आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 304 बी बताता था डॉरी डेथ के बारे में। अब यहाँ पे डॉरी डेथ का सेक्शन बन गया है सेक्शन 80, ठीक है। और सेक्शन 88 से लेकर 92 तक के प्रोविज़न जो है वो बताते हैं मिस कैरेज से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में सेक्शन 88 से लेकर 92 तक के प्रोविज़न जो है दिए गए हैं। अब बात करें सेक्शन 93 से लेकर सेक्शन 99 तक के प्रोविज़न जो है ये उन ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं जो कि चाइल्ड से रिलेटेड है, चाइल्ड के अगेंस्ट है, मतलब चाइल्ड के साथ जो भी ऑफेंसेस वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करते हैं सेक्शन 93 से लेकर 99 तक के प्रोविज़न। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम सिर्फ इसमें ओवरव्यू देखने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। और साथ में ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा का सारा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि इस एक्ट में ऐसा है क्या और क्या क्या प्रोविज़न्स है, कहाँ कहाँ ये फॉल करते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आगे अगर हम चैप्टर 5 को देखें, मतलब यही चैप्टर जो 5 है हमने उसे जो है इन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चैप्टर 5 को 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, वो है ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस सेक्शन। सेक्सुअल ऑफेंस का पार्ट है, ये पार्ट 1 है, जिसमें कि सेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 73 तक के प्रोविज़न। और ऑफ क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट अगेंस्ट द वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट यूज़ किया जाता है उससे फॉल किया गया है, उसे जो कवर किया गया है सेक्शन 74 से लेकर सेक्शन 79 तक के प्रोविज़न में उसे कवर किया गया, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू द मैरिज से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उन्हें कवर किया गया है पार्ट 3 में, जो कि है 80 से लेकर 87 तक के प्रोविज़न में कवर होता है जो भी ऑफेंस जो है मैरिज से रिलेटेड है। अब बात करें पार्ट 4 की, तो उसमें बताया गया है कॉजेज ऑफ मिसकैरेज से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न वगैरह हैं उन्हें बताया गया है सेक्शन 88 से लेकर 92 तक के प्रोविज़न में। और चाइल्ड से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, चाइल्ड के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस होते हैं उनके बारे में बात की गई है सेक्शन 94 से लेकर 99 तक के प्रोविज़न में, ठीक है। चैप्टर 5 सिंपली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब बात करें चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 बताता है कि ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करने वाले ऑफेंस क्या हैं और उनकी सज़ा क्या होगी, इसके बारे में बात करता है चैप्टर 6। इसमें सेक्शन दिए गए हैं 100 से लेकर 146 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम आईपीसी देखेंगे और थोड़ा सा ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सेक्शन है और आईपीसी में कौन कौन से सेक्शन थे, ठीक है। ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये इसमें दिए गए हैं सेक्शन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बताता है ऑफेंस इफेक्टिंग लाइफ को इफेक्ट करने वाले जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात की गई है सेक्शन 100 से लेकर 113 तक के प्रोविज़न जो है इसके बारे में बात करते हैं कि लाइफ को इफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस की सज़ा क्या होगी और वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, इसके बारे में बात करते हैं सेक्शन 100 से लेकर 113 तक के प्रोविज़न्स, ठीक है। सेक्शन 100 एंड 101 ये डिफाइन करते हैं कल्पेबल होमिसाइड को एंड मर्डर को, जहाँ पे सेक्शन 103 ये प्रोवाइड करता है मर्डर के लिए पनिशमेंट, कि मर्डर के लिए अगर कोई बंदा किसी को मार देता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। एंड सेक्शन 104 ये प्रोवाइड करता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई बंदा किसी को मार देता है, मर्डर कर देता है किसी का, तो उसके लिए कब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी ये बताता है सेक्शन 104, ठीक है। अब बात करें सेक्शन 105 की, तो ये बताता है सज़ा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड जो है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है वहाँ पे क्या सज़ा होगी ये बताता है सेक्शन 105। जहाँ पे अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में
सेक्शन 299 ये डिफाइन करता था कल्पेबल होमिसाइड को, एंड सेक्शन 300 ये डिफाइन करता था मर्डर को, जहाँ पे सेक्शन 302 में मर्डर की पनिशमेंट बताई गई थी। सेक्शन 303 में बताया गया था कि कब बंदा जो है अगर मर्डर कर देता है तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है। सेक्शन 304 प्रोवाइड करता था पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सेक्शन 100 जो है वो अब बन गया है कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 101 जो है वो बन गया है मर्डर। ठीक है। और यहाँ पे आईपीसी में सेक्शन 299 था कल्पेबल होमिसाइड के लिए, और मर्डर के लिए था 300। ठीक है। अब बात करते हैं हर्ट के बारे में। अगर बंदा जो है बॉडीली हर्ट करता है, किसी को मेंटली तौर पे हर्ट करता है या फिर फिजिकल तौर पे हर्ट करता है, तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न जो है कितनी है और क्या क्या दी गई है। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 114 से लेकर 127 तक के प्रोविज़न जो है वो बात करते हैं हर्ट से रिलेटेड मैटर्स के बारे में। ठीक है। जहाँ पे अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 319 से लेकर सेक्शन 338 तक के प्रोविज़न जो है वो हार्ट से रिलेटेड थी, कि कब ग्रीवियस हर्ट होगा, कब नॉर्मल सिंपल हर्ट होगा, कब किसी बंदे ने वेपन के साथ हर्ट किया है किसी को, या फिर मेंटली तौर पे हर्ट किया है। ये सब प्रोविज़न जो है इन प्रोविज़न में कवर होते थे आईपीसी के। सेक्शन 319 से लेकर सेक्शन 338 तक के प्रोविज़न जो है आईपीसी में दिए गए थे। अब यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 114 से लेकर सेक्शन 127 तक के प्रोविज़न जो है वो भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं हर्ट से रिलेटेड। ठीक है। अगर बंदा कोई हर्ट करता है किसी को किसी भी तरीके से। अब बात करें रॉन्गफुल रिस्टेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइन की। ठीक है। तो इसमें भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 226 बताता है रॉन्गफुल रिस्टेन के बारे में। सेक्शन 227 बताता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। ठीक है। अब जो है भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 126 रॉन्गफुल रिस्टेन की बात करता है। सेक्शन 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 339 ये बताता था रॉन्गफुल रिस्टेन के बारे में, एंड सेक्शन 340 ये बताता था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। ठीक है। आईपीसी में सेक्शन 339 एंड 340 ये रॉन्गफुल रिस्टेन एंड कन्फाइनमेंट के बारे में बताते थे। यहाँ पे अगर भारतीय संहिता की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 226 एंड 27 सॉरी 200 नहीं 126 एंड 127 रॉन्गफुल रिस्टेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब आगे बात करें सेक्शन ये तो हो गया रॉन्गफुल रिस्टेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइंड। अगर बात करें क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट की, तो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 136 तक के प्रोविज़न जो है ये यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 136 तक के प्रोविज़न जो है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट से रिलेटेड प्रोविज़न्स हैं। सेक्शन 128 की बात करें तो ये बताता है फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है, और सेक्शन 129 ये बताता है क्रिमिनल फोर्स के बारे में। सेक्शन 150 ये बताता है असॉल्ट के बारे में, ये असॉल्ट से डील करता है। ठीक है। अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 350 सेक्शन 349 सेक्शन 351 ये बात करते थे फोर्स क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बारे में अगर आईपीसी की बात करें तो। और यहाँ पे क्या हो गया भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 128 129 एंड 150 ये बात करते हैं फोर्स क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में। ठीक है। अब आगे बात करें किडनैपिंग के बारे में, किडनैपिंग अबडक्शन स्लेवरी, तो इनसे रिलेटेड प्रोविज़न जो है भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। सेक्शन 137 से लेकर 146 तक के प्रोविज़न जो है भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। किडनैपिंग अबडक्शन स्लेवरी एंड लेबर
फोर्स लेबर से रिलेटेड जो है प्रोविज़न दिए गए हैं इन इन सेक्शंस में। सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 146 तक की प्रोविज़न जो है इससे रिलेटेड है, किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर से। अब बात करें किडनैपिंग को डिफाइन किया गया है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 138 के प्रोविज़न में। 138 जो है वो किडनैपिंग को डिफाइन सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। 127 जो है वो किडनैपिंग के बारे में बताता है, और 138 जो है वो बात करता है अबडक्शन के बारे में, ठीक है। 138 जो है वो बात करता है अबडक्शन के बारे में, ठीक है। जहाँ पे अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 359 ये डिफाइन करता था किडनैपिंग को, एंड सेक्शन 362 ये बताता था अबडक्शन के बारे में, ठीक है। जहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में क्या हुआ है, सेक्शन 137 जो है किडनैपिंग को डिफाइन करता है, सेक्शन 138 जो है अबडक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। अब बात करें चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 जो है उन ऑफेंसेस की बात करता है जो कि अगेंस्ट हैं स्टेट के। स्टेट के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं स्टेट के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात करता है चैप्टर 7। इसमें प्रोविज़न कवर होते हैं सेक्शन 147 से लेकर 158 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर होते हैं। अब चैप्टर 8 की बात करें तो इसमें सेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 159 से लेकर 168 तक के प्रोविज़न, जो कि डील करते हैं उन ऑफेंसेस के बारे में जो कि रिलेटेड है आर्मी से, नेवी से या फिर एयरफोर्स से। सेक्शन 7 जो है वो बात करता था स्टेट के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हैं। चैप्टर 8 जो है वो बात करता है उन ऑफेंसेस के बारे में जो कि रिलेटेड है आर्मी से या फिर नेवी से या फिर एयरफोर्स से, ठीक है। अब आगे बात करें चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो कि रिलेटेड है इलेक्शन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात करता है चैप्टर 9। इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 169 से लेकर, इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं चैप्टर 9 में 169 से लेकर 177 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में दिए गए हैं चैप्टर 9 में, जो कि डील करते हैं उन ऑफेंसेस के बारे में जो कि रिलेटेड हैं इलेक्शन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात की गई है चैप्टर 9 में। अब अगर हम बात करें चैप्टर 10 की, तो चैप्टर 10 में जो है प्रोविज़न दिए गए हैं 178 से लेकर 188 तक के प्रोविज़न जो है चैप्टर 10 में दिए गए हैं, जो कि उन ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड है कॉइन से। कॉइन मतलब सिक्के, जो भी हमारी करेंसी है, जो भी सिक्के वगैरह चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में। करेंसी से रिलेटेड हमारे जो करेंसी नोट हैं उनसे रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते हैं उनके बारे में। बैंक नोट से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, या फिर गवर्नमेंट स्टैंप्स, जो भी गवर्नमेंट ड्यूटी है, जो भी गवर्नमेंट स्टैंप्स हैं उनसे रिलेटेड जो है ऑफेंस हैं उनके बारे में बात करते हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 उनकी पनिशमेंट बताता है और उनके बारे में बात करता है कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे और क्या क्या उसकी पनिशमेंट होगी। ये बात करता है कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैंप्स के बारे में, ठीक है। सेक्शन 178 से लेकर सेक्शन 188 तक प्रोविज़न जो है चैप्टर 10 में फॉल होते हैं। अब बात करें चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 में प्रोविज़न दिए गए हैं 189 से लेकर 197 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर होते हैं, और ये बात करते हैं उन ऑफेंसेस के बारे में जो कि अगेंस्ट हैं पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, ठीक है। अब अगर बात करें चैप्टर 12 की, तो इसमें सेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 198 से लेकर 205 तक के प्रोविज़न, ठीक है, जो कि बात करते हैं उन ऑफेंसेस के बारे में जो या तो किए गए हैं पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या फिर पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी ऑफेंस है लाइक ऑफेंस जो कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए हैं उनके बारे में बात करता है हमारा चैप्टर 12। भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 12 जो है उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो कि या तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, ठीक है।
उनके बारे में बात करता है चैप्टर 12। अब अगर हम बात करें चैप्टर 13 की, तो वो उसमें दिए गए हैं प्रोविजन सेक्शन 206 से लेकर सेक्शन 226 तक की प्रोविजन, जो कि बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ लॉ अथॉरिटी इफ़ पब्लिक सर्वेंट। कोई भी लॉ अथॉरिटी है, उसकी अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, उसका कोई कंटेम्प्ट करता है, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी और कैसे कैसे कोर्ट की कंटेम्प्ट मानी जाएगी, या फिर कोई भी लॉ अथॉरिटी है उसकी कैसे उसको कंटेम्प्ट में माना जाएगा, ये बात करता है सेक्शन 206 से लेकर सेक्शन 226 तक की प्रोविज़न जो है ये बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी इफ़ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, चैप्टर 13 बात करता है इसके बारे में कंटेम्प्ट ऑफ लॉ फुल अथॉरिटी इफ़ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब अगर हम चैप्टर 14 की बात करें, तो ये उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो कि अगर बंदा जो है फॉल्स एविडेंस दे देता है, फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, या फिर जो भी ऑफेंसेस पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट है, उनसे रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हैं, उनके बारे में बात करता है चैप्टर 14। प्रोविज़न दिए गए हैं इसमें सेक्शन 227 से लेकर 269 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर होते हैं। चैप्टर 14 में सेक्शन 227 से लेकर 269 तक के प्रोविज़न जो है कवर होते हैं, जो कि बात करते हैं फॉल्स एविडेंस के बारे में या फिर उन ऑफेंसेस के बारे में जो कि अगेंस्ट हैं पब्लिक जस्टिस के। ठीक है, चैप्टर 14 सिंपली यही बात करता है। अब अगर हम बात करें चैप्टर 15 की, तो चैप्टर 15 जो है वो बात करता है उन ऑफेंसेस के बारे में जो कि इफ़ेक्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी को, कन्वीनियंस को, डिसेंसी को एंड मोरल्स को। जो भी ऑफेंसेस जो है इफ़ेक्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक सेफ्टी को, डिसेंसी को एंड मोरल को, उनके बारे में बात करता है चैप्टर 15। और इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 270 से लेकर 297 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में फॉल होते हैं। ठीक है, चैप्टर 15 में 270 से लेकर 70 से लेकर 297 तक के प्रोविज़न जो है कवर होते हैं। अब अगर हम बात करें चैप्टर 16 की, तो चैप्टर 16 जो है उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो कि रिलेटेड हैं रिलीजन से, किसी भी धर्म से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस वगैरह हैं उनके बारे में बात करता है चैप्टर 16। इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं 298 से लेकर 302 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में फॉल होते हैं, कवर किए गए हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 16 बात करता है रिलीजन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें चैप्टर 17 की, तो चैप्टर 17 उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो कि अगेंस्ट हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात करता है चैप्टर 17। सेक्शन 303 से लेकर सेक्शन 334 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर होते हैं। ठीक है, ये जो थेफ्ट से रिलेटेड सेक्शन क्या है इस भारतीय न्याय संहिता में, थेफ्ट से रिलेटेड सेक्शन जो है वो बताए गए हैं सेक्शन 303 से लेकर 307 तक के प्रोविज़न जो है वो बात करते हैं थेफ्ट के बारे में। सेक्शन 303 ये डिफाइन करता है थेफ्ट को, सेक्शन 304 ये 4 से लेकर सेक्शन 306 तक के जो है अदर प्रोविजंस है जो कि थेफ्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सटॉर्शन के बारे में, तो एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है इसके 308 सेक्शन में। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 308 जो है वो बात करता है एक्सटॉर्शन के बारे में। अब अगर हम रॉबरी की बात करें रॉबरी एंड डकैती की, तो उसके बारे में कौन कौन से प्रोविज़न जो है बात करते हैं इसके भारतीय न्याय संहिता में। रॉबरी एंड डकैती से रिलेटेड प्रोविज़न जो है सेक्शन 309 से लेकर सेक्शन 315 तक के प्रोविज़न जो है ये बात करते हैं रॉबरी एंड डकैती के बारे में, और साथ में इसकी पनिशमेंट भी बताते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें अगर हम सेक्शन 309 जो है वो बताता है कि रॉबरी क्या है। ठीक है, सेक्शन 309 बताता है रॉबरी क्या है, और सेक्शन 1 मिनट वेट करना, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सेक्शन 309 17
सेक्शन 309 जो है वो बताता है कि रॉबरी क्या है, ठीक है। और सेक्शन 3010 वो बात करता है डकैती के बारे में। सेक्शन 309 रॉबरी के बारे में बताता है। सेक्शन 310 ये बताता है डकैती के बारे में। सेक्शन 316 टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सेक्शन 317 डील्स विद द रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा जो है स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करता है उससे रिलेटेड मैटर के बारे में बात करता है सेक्शन 317। सेक्शन 316 ये बात करता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, ठीक है। सेक्शन 318 एंड 19 ये डील करते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन से, ठीक है। यार ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी डिस्टर्ब किया आपको, आगे नहीं आएगी, ठीक है। सेक्शन 318 एंड 319 ये बात करते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन। सेक्शन 318 ये चीटिंग के बारे में बताता है और सेक्शन 319 जो है वो बताता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर वहीं हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में थेफ्ट से रिलेटेड सेक्शन क्या था, सेक्शन 378 ये डिफाइन करता था थेफ्ट को, एंड सेक्शन 379 ये पनिशमेंट बताता था थेफ्ट के लिए, ठीक है। और अगर वहीं हम एक्सटॉर्शन की बात करें तो एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया था सेक्शन 383 में आईपीसी के, ठीक है। ये एक्सटॉर्शन के बारे में बताता था। और डकैती एंड रॉबरी के बारे में बताते थे सेक्शन 390 एंड सेक्शन 391 ये डिफाइन करते थे रॉबरी एंड डकैती को, ठीक है, आईपीसी में। अब बात करते हैं आगे सेक्शन 415 आईपीसी का। सेक्शन 415 आईपीसी का ये डिफाइन करता था चीटिंग को, एंड सेक्शन 416 जो है वो बात करता था चीटिंग बाय पर्सोनेशन। आईपीसी का जो सेक्शन 416 है ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन के बारे में बात करता था और चीटिंग के बारे में बात करता था सेक्शन 415, जहाँ पे आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में आ गया सेक्शन 318 चीटिंग के बारे में बात करता है, सेक्शन 319 चीटिंग बाय पर्सोनेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। सेक्शन 320 से लेकर सेक्शन 323 तक के प्रोविज़न जो है वो उन ऑफेंसेस से रिलेटेड है जो कि फ्रॉडुलेंटल डीड से हैं। अगर कोई फ्रॉडुलेंटली डीड बनवा लेता है या फिर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 320 से लेकर सेक्शन 323 तक के प्रोविज़न जो है भारतीय न्याय संहिता के वो बात करते हैं इन मैटर से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, ठीक है। सेक्शन 324 से लेकर सेक्शन 328 तक के प्रोविज़न जो है वो बात करते हैं मिसचीफ से रिलेटेड प्रोविज़न जो भी है उनके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 324 से लेकर सेक्शन 328 तक के प्रोविज़न जो है मिसचीफ से रिलेटेड है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 329 से लेकर सेक्शन 334 तक के प्रोविज़न जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 329 से लेकर सेक्शन 334 तक के प्रोविज़न जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें चैप्टर 18 की तो वो बात करता है सेक्शन, उसमें सेक्शन कवर किए गए हैं सेक्शन 335 से लेकर सेक्शन 350 तक के प्रोविज़न जो है 50 तक के प्रोविज़न जो है इस चैप्टर में कवर होते हैं चैप्टर 18 में, ठीक है, चैप्टर 18 में। और ये बात करते हैं उन ऑफेंसेस, एक मिनट यार थोड़ा ना प्रॉब्लम आ रही है। चैप्टर 18 में ये उन ऑफेंसेस के बारे में हम बात करते हैं जो कि रिलेटेड हैं डॉक्यूमेंट्स से या फिर प्रॉपर्टी मार्क्स से। जो भी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात करता है चैप्टर 18, ठीक है। सेक्शन इसमें दिए गए हैं सेक्शन 335 से लेकर सेक्शन 350 तक के प्रोविज़न जो है चैप्टर 18 में दिए गए। वहीं अगर चैप्टर 19 की बात करें तो ये बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन से, इंसल्ट से, अनायंस से और डेफामेशन से। सेक्शन 351 से लेकर सेक्शन 355 तक के प्रोविज़न जो है वो बात करते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनायंस, एंड सेक्शन 356
सेक्शन 356 ये डिफाइन करता है डेफामेशन को। भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 356 है ये डेफामेशन के बारे में बात करता है। वहीं अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 499 जो है डेफामेशन को डिफाइन करता था और सेक्शन 500 डेफामेशन के लिए पनिशमेंट बताता था आईपीसी का। ठीक है, यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 356 जो है डेफामेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, और सेक्शन 503 से लेकर सेक्शन 510 तक के प्रोविज़न जो है वो बात करते थे क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनॉयंस से। आईपीसी के सेक्शन 503 से लेकर 510 तक के प्रोविज़न जो है वो बात करते थे इंसल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड एनॉयंस से। अगर बात करें सेक्शन 357 की, जो कि है भारतीय न्याय संहिता का, वो बताता है उन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई ऑफ द हेल्पलेस पर्सन, सेक्शन 357। अब अगर बात करें चैप्टर 20 की तो ये है रिपील्ड एंड सेविंग चैप्टर। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 358, जो कि है रिपील्ड एंड सेविंग सेक्शंस। तो ये था हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आगे हम डिटेल्ड वीडियो इसकी बनाएंगे और जानेंगे इन सेक्शंस के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।